आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है एके प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास सभी बच्चों के लिए। जी हाँ, और बच्चे ही नहीं, हर वो शख्स जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश में चाहता है कि वो अपना नाम लिख सके, अपने परिवार का नाम लिख सके, अपने रिलेटिव्स का नाम लिख सके, अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सके, तो वह बेशक हम इस क्लास का फ़ायदा उठा सकता है, इस क्लास में जुड़ सकता है। जी हाँ, तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे बार बार वही निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की 12 खड़ी अंग्रेजी में। जी हाँ, हिंदी की 12 खड़ी अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में कैसे मात्राएं लगाते हैं अक्षरों पे। हम अगर कहीं कुछ भी लिखना है, हमें किसी का भी नाम लिखना है या कोई भी वस्तु का नाम लिखना है, प्लेस का नाम लिखना है, तो हम उस पर पाई मात्राएं कैसे लगाएंगे, ये हम 12 खड़ी के माध्यम से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले का को इंग्लिश में के, का ए समझते चलिए। की का मतलब के, फिर आई की मात्रा की आगे समझ में कु, के एंड यू, ऊ की मात्रा आ गई कु। फिर आता है कु मतलब के डबल ओ, आगे समझ में के, ए की मात्रा ई, के। काए, का पे आई की मात्रा है के ए आई, आगे समझ में। को मतलब का और फिर ओ की मात्रा ओ, को। काओ मतलब के, फिर आओ की मात्रा को ए यू लिखते हैं, काओ। फिर कंग का मतलब के और ए एन, आगे समझ में। कहा का मतलब के ए एंड एच। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलते हैं खा को के एच। ठीक है, खा के एच ए, खा हो गया। खी के एच आई, खी। फिर खी के एच डबल ई। ठीक है, ये ई की मात्रा डबल ई होती है, वही हमको अक्षर लिखकर और लगा देनी है। खू का मतलब पहले हमको खा लिखना है, हो गया। फिर ऊ की मात्रा लगा देनी है यू। ठीक, खू के एच डबल ओ, खू। आ गया समझ में। खे के एच, खा हो गया। फिर ए की मात्रा लगी है तो ए की मात्रा को ई लिखते हैं हम। फिर खे के एच और आए की मात्रा को ए आई, खे। फिर खो की मात्रा को के एच, खा हो गया। ओ की मात्रा हमने लगा दिया ओ, खो हो गया, खाओ। के एच ए एंड यू, खाओ हो गया। आओ की मात्रा लग गई ए यू। ठीक, खंग का मतलब के एच, खा हो गया, ए एन, खंग। आ गया समझ में। खा के एच, खा और फिर आह की मात्रा लगानी है ए एच, खा। ठीक, इसी तरीके से गा को जी, जी ए, गा गी मतलब जी आई, गी जी डबल ई, गी। गु जी यू मतलब अक्षर लिखना है और हमको मात्रा लगा देनी है। ठीक है, तो ऊ की मात्रा यू होती है तो हमने यू लिख दिया। इसी तरीके से गु जी अक्षर हो गया गा। फिर ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा डबल ओ होता है, गु। गे जी, गा हो गया। ए की मात्रा ई, गे। गए जी ए आई, गए। आ गया समझ में। गो को हम
गा को जी लिखा हमने, ओ की मात्रा को ओ लगा दिया। गो, इसी तरीके से गाओ, जी ए यू गाओ। फिर गंग आता है, मतलब जी ए यन, अंग की मात्रा ए एन होता है, याद रखिएगा। गाह, गाह की मात्रा जी, फिर आ की मात्रा लगाना है, मतलब ए एच, ये आह की मात्रा हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से का, खा, गा, घा, बाकी जितने अक्षर होते हैं व्यंजन पे मात्राएं लगती हैं, हमेशा यह ध्यान रखिएगा। तो जितने भी व्यंजन अक्षर होंगे सब पर हम इसी तरीके से मात्राएं लगाते चले आएंगे। और कौन सी, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, फिर ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ, ए, कै, आए की मात्रा, ये सब मात्राएं हमको याद रखनी है और अक्षर लिखकर फिर उसके ऊपर मात्रा लगा देनी है। ठीक है, तो ये मात्राएं जानने के लिए हमारे वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, आप वहां जाके मात्राएं समझ सकते हैं, तो आप और बेहतर समझेंगे। तो इसको हमने इतना आपको बताया है, बाकी आगे का आप खुद आसानी से कर सकते हैं। हर अक्षर लिखें, हर अक्षर पे ये मात्राएं लगाते चले जाएं। और अगर आप मात्राएं इसमें भी समझ सकते हैं तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे का की कोई मात्रा नहीं होती, का, आ की मात्रा ए होता है। ये की, ई की मात्रा लगी तो ई की मात्रा आई होता है। का पे ई की मात्रा लगी तो ई की मात्रा डबल ई होता है। ठीक, यहाँ से भी मात्राएं हम समझ सकते हैं, अलग करके लिख भी सकते हैं। का, ऊ की मात्रा यू होता है। कू, ऊ की मात्रा डबल ऊ होता है। ए की मात्रा ई होता है। आए की मात्रा ए आई होता है। ओ की मात्रा केवल ओ होता है। आओ की मात्रा ए यू होता है। अंग की मात्रा ए यन होता है और आह की मात्रा ए यच होता है। तो यहाँ से भी मात्राएं हम अलग करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसके आगे आप सभी अक्षरों पे लगाने का प्रयास करिए, ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से कोई दिक्कत हो रही है, तो हम इसके आगे भी लिखकर बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये आप बेहतर समझ गए होंगे और आप इसके बाद कोई भी नाम आसानी से इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं कोई नाम लिखा हुआ है तो आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो आइए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आपसे फिर से वही निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।